नमस्कार, मैं काली शंकर उपाध्याय। इस समय हम मिर्ज़ापुर के बधवा गांव में हैं, जो मझवा ब्लॉक अंतर्गत आता है। एक ऐसा साइबर क्राइम यहां पे हुआ है जिसको देख के आप लोगों को भी लगेगा कि कहीं ऐसे ठगी का शिकार आप लोग ना हो जाएं। आए दिन ऐसे लोग आते हैं और लोगों को ठग के चले जाते हैं। ऐसे ठग आमतौर पे खुलेआम घूम रहे हैं, प्रशासन और शासन की नज़र के सामने घूम रहे हैं, लेकिन उनका कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा ही मामला 5,18,000 रुपये जो इनके खाते से ऑनलाइन के नाम पे लोगों ने धोखाधड़ी करके उड़ाया है, क्यूआर कोड बनाने वालों ने। क्या मामला था सुरेश जी? सर, मैंने पेटीएम बॉक्स पर हमने कंप्लेन किया था। हाँ। तो वहाँ से कोई आदमी आया। अच्छा। वो बोला मैं पेटीएम बॉक्स की बदलना है, हम कहाँ से बदलना है। हाँ। तो उन्होंने आया, उसके बाद में बोला कि मुझको एटीएम कार्ड है। नंबर सर एटीएम कार्ड मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने बोला कि फिर बीओबी चलाते हैं, हम बीओबी चलाते हैं सर, लेकिन उसको हमारा क्यूआर का पासवर्ड हम भूल गए हैं। अच्छा। तो मेरे साथ बैंक में गया। हाँ। और हमारा ई बैंकिंग चालू करवाया। ई बैंकिंग जो सुविधा होती है उसको उसने चालू करवाया। जी सर, ठीक है। उसने चालू करवाने के बाद में वो हमारे यहाँ दुकान पर आया और उसको पेटीएम बॉक्स का सिम डीएक्टिवेट करने के नाम पर उसने सिम निकाला और मेरे मोबाइल में डाला। और मेरे मोबाइल में सिम इसमें डालने के लिए उसने बड़े चालाकी से मेरा सिम को उसने बदल दिया। मतलब आपके सिम को पहले उसने बदला? हाँ जी, वो बड़े चालाकी से सिम को बदल दिया। मुझे मालूम है, बोला उसने 1 घंटा बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, तब इसको सिम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। तो 1 घंटा बीतने के बाद जब हमने उसको सिम को अपने मोबाइल में डाला तो सिम का नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो ये 14 अगस्त का वाकया है, शाम का वक्त है। उसके बाद बैंक बंद हो गया था सर। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बैंक में हमारे मोबाइल बैंक से हमारे खाता से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कोई ट्रांजेक्शन, कोई इन्फॉर्मेशन क्योंकि हमारा सिम निकल चुका था। उसके बाद से अगले सुबह 15 अगस्त था, जिसकी वजह से बैंक बंद था और सब कुछ सिस्टम नहीं समझ में आया। 16 तारीख को हम जब डीओ ऑफिस में गए हैं तो वहाँ से हमने सिम अपना निकलवाने के लिए गए तो सिम हमारे मित्र अनिल पाल के नाम से था। अच्छा। तो हमने पहले उनके नाम से लिया हुआ था। ठीक है। उन्होंने हमारा काम नहीं करता, उनको लिया था चलाने के लिए। हमने जियो में पोर्ट करवाया अपने नाम से, फिर भी उनके नाम से कैसे रह गया मुझे नहीं समझ में आया। फिर भी इसका मैटर नहीं है। लेकिन उसके बाद में मैंने नया अपना सिम नया लिया। तो उस नंबर से हमने मेरे मित्र बैंक में फ़ोन किया। तो वहाँ पर हमने कहा सर ऐसा सा वाक़या है, मेरा सिम नंबर चेंज हो गया है, इसको उसमें जोड़ना है। तो उन्होंने बोला कि आधार कार्ड से आप लिंक करवाइए, उसके बाद इसमें जुड़ेगा। ठीक है। तो हमने कहा सर मुझे शक हुआ सर कि मैंने बोला कि मेरा खाता में चेक करिए सर, पैसे बैलेंस तो है बराबर। तो बोला कि ठीक है, बोलिए नंबर। मैंने अपने खाता का नंबर बताया। उन्होंने बताया कि पूरा उसमें पैसा कुछ है नहीं, 900 रुपया बचा हुआ है। कितना खाते में पैसा था आपके? मेरे खाते में सर था 5,18,000 रुपया। तो क्या मतलब टोटल पैसा उसने आपके खाते से उड़ा दिया? जी, पूरा टोटल खाता 0 बैलेंस कर दिया। हमारे पास जो 2 दिन का क्यूआर कोड से पेमेंट जा रहा था वो 900 रुपया बचा हुआ था। अच्छा। बाकी पूरा पैसा उसने उड़ा दिया सर। तो ये वाकया कितने तारीख का है? क्या ये वाकया बैंक में ये लोग किए थे कि आपकी दुकान पे? नहीं, हमारे दुकान से किए थे सर। वहाँ पर बैंक से सिर्फ उसने ऑनलाइन बैंकिंग चालू करवाया था, जाकर वो खुद जाकर चालू करवाया है। और हमारे यहाँ पर आने के बाद में ये सब वाकया उसने किया है। मतलब 5,18,000 रुपये आपके खाते से वो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो आपने बैंक में डिटेल निकलवा कि किसके खाते में पैसा गया है? नहीं, हमने सर डिटेल निकलवाया है। वो एमपीएस कुछ करके IMPS से कुछ किया हुआ है। अच्छा। और उसके लिए मैंने कोतवाली साइबर क्राइम ब्रांच में महोदय के पास जा करके वहाँ पर हमने FIR दर्ज कराया है। और FIR दर्ज की कापी देखिए मेरे साथ में है। आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, कहीं तो मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ सर इसको। और मेरे साथ सर न्याय होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि मतलब जो पैसा आपके खाते से गायब हो गया, तो ये आपको पता चला जब आप बैंक गए तब? जी, बैंक नहीं, मैं वहाँ से जियो का आप नंबर ले करके जब हमने अपने मित्र बैंक में फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि आपका पैसा, जब मैंने उनको अपने अकाउंट नंबर दिया तो उन्होंने चेक करके बताया कि आपके बैंक में पैसा नहीं है। अच्छा। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। अच्छा। तब मुझे वाकया को मालूम हुआ, संज्ञान में आया। और जो ये लड़के आए थे किस कंपनी का बता के आपसे बोले? पेटीएम का बोल के क्या है, कार्ड वगैरह लगता है? नहीं, कार्ड सर नहीं लिए थे। और मैं पेटीएम से पूछना चाहता हूँ। जब मैंने कंप्लेंट पेटीएम बॉक्स के टोल फ्री नंबर जो पेटीएम बॉक्स के पीछे नंबर है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जब मैंने उनको कॉल किया तो मेरा नंबर उन लोगों के पास कैसे गया, डेटा मेरा? अच्छा। मेरा डेटा उन लोगों के पास कैसे गया? ये बात सही है। ये मेरा डेटा मतलब वहाँ से डाटा लीक होती है? क्या डाटा वहाँ से लीक होती है? क्या उन लोग बेचारा बेचते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं जानना चाहता हूँ मेरा डेटा वहाँ पर कैसे उन लोगों के पास
फ्रॉडों के पास कैसे पहुंचा। अब जैसे ये वाकई आपके साथ हो गया, तो ऐसा किसी के साथ न हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम चाहते हैं कि सर साइबर क्राइम एक्टिव हो सर, मेरे साथ न्याय हो सर। मैं 1-1 रुपया सर जो के बनाया हुआ हूँ, मेरे साथ सर गलत हुआ है, मेरे साथ न्याय होना चाहिए सर। ये थे सुरेश कुमार गुप्ता जी, ग्राम बंधवा, पोस्ट जमुआ, जिला मिर्जापुर, जिनके साथ 5,18,000 रुपये की साइबर ठगी हुई है और ये बहुत परेशान है। शासन प्रशासन से न्याय की गुहार भी लगाए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। यूपी 18 न्यूज़ से काली शंकर उपाध्याय की एक रिपोर्ट। दिखाओ ऐसे, हमें ऐसे करके दिखाओ।